तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। तो आइए बहुत ही अच्छे से बड़े गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर। कंटिन्यू करते हैं, देखिए। फंक्शंस ऑफ लीवर। पता है लीवर जो है ना, ये लीवर ये लीवर मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं ना बॉडी के मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शंस लीवर करता है। ये बड़ा बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है मेरा लीवर। बॉडी के मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शन कौन करता है? लीवर करता है मेरे भाई, लीवर करता है। अच्छा चलो बताओ क्या फंक्शन करता है, हमें भी ज़रा पता चले। सबसे पहले तो बाइल जूस बनाना। अरे पहला तो सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, यही काम हो गया डाइजेशन से रिलेटेड। देन पता है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, और पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म का ये लीवर मेन सेंटर है, ये हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। लीवर क्या है? हेड ऑफिस है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है? लीवर में। ओ हो, हाय हाय हाय, क्या टर्म्स हैं ये जो तुम्हें यहाँ पर 4 टर्म्स दिख रही है ना। पूरे साल भर जब तक नीट की तैयारी करोगे तब तक ये नाम आते ही दिमाग में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आने लगता है। ये क्या है, ये ऐसा है, कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स में। इनको हम क्लियर करेंगे अच्छे से। देखो ग्लाइकोजेनेसिस, नाम से समझो क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का, जेनेसिस यानी बनना, सिंथेसिस ग्लाइकोजन का बनना। अरे लीवर में तुम्हें पता है क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है ना, अब ग्लूकोज कितना होता है उसका कुछ बचता ही होगा, सेल्स यूज़ ले लेती हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ग्लूकोज का बचता है वो लीवर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर। और लीवर में जो भी स्टोर्ड फूड है उसमें जो मेन है वो ग्लाइकोजन ही है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इन लीवर इज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मेरी बात समझ में आई ना? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इन लीवर इज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मेरे भाई। दिस इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। द नेक्स्ट टर्म इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस होना। लाइसिस मतलब टूटना, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस होना। और ग्लाइकोजन से यहाँ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, यहाँ ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बन जाएगा। ये कब बनेगा? अब मान लो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज था, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया कि भाई कभी बुरा वक्त आएगा ना, कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करनी है ग्लाइकोजन को। तो ग्लूकोज क्या है? बॉडी की जो सेल्स हैं वो किस फॉर्म में, उनका फ्यूल मान लो, उनका पेट्रोल है, उनका तेल वेल है। तो ग्लाइकोजन तो वो काम में लेती नहीं, वो ग्लूकोज काम में लेती है। तो बुरा वक्त आने पर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उस दौरान ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय लीवर। दिस इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस, बड़े गौर से सुनो। ग्लाइको नहीं है, क्या है? ग्लूको यानी ग्लूकोज का बनना। नियो मतलब नया, और जेनेसिस यानी बनना। तो ग्लूकोज, नया ग्लूकोज बनना। देखो जब भी ज़रूरत हो, व्हेन नीडेड, ग्लूकोज का बनना किससे? इस बार किससे बन रहा है ग्लूकोज? ग्लाइकोजन से नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स से बन रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बन रहा है। और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज क्या हैं? देख जरा, वो हैं अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं,
नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, जैसे अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाना, फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से। देन नेक्स्ट टर्म इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का, नए ग्लाइकोजन का जेनेसिस होना, बनना, और किससे? लैक्टिक एसिड से, अदर सोर्सेस से, नॉट फ्रॉम ग्लूकोज। देखो फर्क समझ में आया? वहाँ पर भी ग्लाइकोजन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइकोजन बन रहा था ये, इसको बोला था हमने ग्लाइकोजेनेसिस, यानी केवल ग्लाइकोजन बन रहा है। यहाँ पे नया ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इट इज़ फ्रॉम लैक्टिक एसिड। दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल है, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज बनाया जा रहा है। सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म परफॉर्म बाय लीवर। ओके, समझ में आ रहा है ना? देन तुम्हें पता है स्मॉल अमाउंट में ये लीवर फैट को भी स्टोर कर लेता है, इसको भी नहीं छोड़ता ये सुसरा, फैट को भी स्टोर कर लेता है लीवर। ये लीवर फैट को भी स्टोर कर लेता है मेरे भाई, ये फैट को भी स्टोर कर लेता है, लेकिन कुछ अमाउंट में कर पाता है। कहाँ बस की है इसके? फैट को स्टोर कर लेता है। देन एक मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या करता है ये? डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। सुना है ना इसके बारे में? डीएमिनेशन यानी अमोनिया जो मोर टॉक्सिक है, सॉरी ये नहीं, डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? मैं डीएमिनेशन बता रहा था। डीएमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड का अमोनिया में कन्वर्ट होना, डीएमिनेशन होना, अमाइनो एसिड का अमोनिया में कन्वर्जन। और यूरिया फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जो मैंने पहले बोल रहा था, यूरिया फॉर्मेशन मतलब अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होना, यूरिया का फॉर्मेशन। और तुम्हें पता है क्यों जरूरत पड़ी अमोनिया को इसमें कन्वर्ट करने की? अमोनिया इज मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू यूरिया। So deamination is conversion of amino acid into NH3 and this is conversion of NH3 into urea। और ये जो प्रोसेस है ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे, और ये प्रोसेस होती है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। ऑर्निथिन साइकिल और लीवर के हेल्प से होता है ये काम। यस और नो? नाउ द फिफ्थ फंक्शन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तुम्हें पता है लीवर की जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है ना, उनको कूफर सेल्स बोलते हैं। ये बात अभी याद कर लेना, बांध लेना। अरे तू रट रहा है ना? अरे रटा रहा हूँ मैं तेरे को, सुन रहा, तू ध्यान से सुन, समझ रहा है ना? कूफर सेल्स होती हैं, ये फेगोसाइटिक सेल्स हैं लीवर की। ये क्या करती हैं? ये डेड ब्लड सेल्स को और बैक्टीरिया को खा जाती हैं पकड़ के। इन्ना पकड़ हट हट। कूफर सेल्स क्या करती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं लीवर की, जो डेड ब्लड सेल्स को और बैक्टीरिया को खा जाती हैं। ओके, ठीक। देन सिक्स्थ फंक्शन ऑफ लीवर इज हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस यानी जस्ट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी ब्लड सेल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स हम बोल सकते हैं। ब्लड सेल का फॉर्मेशन ही हेमोपोइसिस होता है। Formation of blood cell is known as hemopoiesis and एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम्हें पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन लीवर ही करता है, बोन मैरो नहीं होता। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यानी आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? ये लीवर करता है। इतना जरूरी है क्या सर ये लीवर? ये बहुत ज़रूरी है। ये फंक्शंस में से भी एक क्वेश्चन पक्का है, ऐसे समझो। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन करता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन? आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल? पहला ही ऑप्शन होगा बोन मैरो। जो बहुत सारे बच्चे देख के कर देंगे, और हाँ बोन मैरो करता है, बोन मैरो करता है, मेरे को याद है, वाह मैं कितना होशियार हूँ।
फिर बाहर निकलेगा, अरे यार तूने इसका क्या किया, आंसर की, मैथ की। दूसरा कैसे हो सकता है सर, ऐसे क्या है, ये क्या बात हुई। फिर पता चलेगा, टीचर लाइन दिखाएगा कि बेटा ऐसा होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर फॉर्म करता है, ठीक है। देन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्जन। देन स्टोरेज ऑफ मिनरल, तुम्हें पता है ये लीवर स्टोर भी करता है मिनरल्स को, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा। और मेन रिजर्वियर माना जाता है आयरन का, मतलब गुड अमाउंट में स्टोर करता है आयरन को भी। सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन, हिपैरिन क्या होता है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है विच इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट। Heparin is a mucopolysaccharide which is a natural anticoagulant, and heparin is also formed by basophil cells and mast cells. अब ऐसा नहीं है कि हिपैरिन यही बना रहा है, हिपैरिन को इसके अलावा और भी बनाते हैं यार, ठीक है। बच्चे का लालन पालन अकेली मम्मी नहीं करती, पापा भी करते हैं, दादाजी दादी भी करते हैं, और भी फैमिली मेम्बर्स करते हैं। So synthesis of heparin is done by basophil mast cells also along with liver, and heparin is a natural anticoagulant. It is mucopolysaccharide. Then the 10th function is synthesis of plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन का सिक्रीशन करता है। अब यार प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड प्लाज्मा प्रोटीन, सब प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है लीवर, केवल गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के, केवल गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है लीवर। और तुम्हें पता है लीवर है ना, ये लीवर ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का सिक्रीशन भी करता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन का सिक्रीशन भी करता है। अच्छा, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, 2nd, 7th, 9th, 10th, याद करने को ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बट ऐसे ध्यान में रहना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और साथ में प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स का भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और ये चीज़ें किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अरे ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तुम्हें आ रही है ना बात, सुन मेरी बात। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए को सिंथेसिस भी करता है यार, हद ही कर दी मतलब लीवर ने, मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शंस कर रहा है। सर मैंने देखा, इतनी देर में देख रहा था, बहुत सारे काम हो गए यार, एक अकेला बेचारा। तुम्हें पता है ये विटामिन ए का सिंथेसिस करता है कैसे, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है विटामिन ए में। सो वी कैन से दैट इट सिंथेसाइजेस विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन, यस और नो। और इसी के साथ ये विटामिन इनको स्टोर भी करता है, किसको, ADK, B12, ADEK B12, ADK B12. Okay, so it also stores these vitamins, synthesis. So we have gone through all the functions of liver. ठीक है, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।